नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस वर्कशीट नंबर 45 जो कि डेट 16 अक्टूबर की है। और इस वर्कशीट का टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। लास्ट वर्कशीट 44 में हमने ये टॉपिक शुरू किया था कि मेंडलीव ने क्या पीरियोडिक टेबल दी थी, किस सिद्धांत पर दी थी। आज हम पढ़ेंगे कि इस टेबल में क्या अचीवमेंट्स, क्या अच्छी बातें थीं और क्या लिमिटेशंस, क्या सीमाएं थीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 45। बच्चों, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था क्योंकि ये उस टाइम तक इतने ही नोन एलिमेंट्स थे। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया था तब तक सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे और मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ भी है जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, जो गुणधर्म होते हैं तत्वों के, वो उनके एटॉमिक मास का ही पीरियोडिक फंक्शन है। रिपीटेशन होती है इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही आवर्त फलन होते हैं, रिपीट होते हैं। आप देख रहे हो मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल है। इस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो खड़े हुए ऊर्ध्व स्तंभ हैं, इन्हें ग्रुप्स कहा गया, इन्हें समूह कहा गया, यहाँ लिखा भी है। और जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, इन्हें नाम दिया गया पीरियड्स, आवर्त जिन्हें कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस टेबल की क्या अचीवमेंट्स रहीं, क्या उपलब्धियाँ थीं। फर्स्ट पॉइंट, मेंडलीव kept some blank spaces in the periodic table for the elements that were yet to be discovered. मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था और वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। आप पिक्चर में टेबल जो देख रहे हो बीच में कुछ खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो ये यही पॉइंट है कि मेंडलीव ने उस टाइम ये एलिमेंट्स नोन नहीं थे तो इनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, और बाद में जब ये डिस्कवर्ड हुए बिल्कुल इस पोजीशन पर फिट हो गए। आप टेबल में यहाँ देख रहे हो प्रिडिक्टेड एलिमेंट और एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर्ड, आपको नाम दिए हुए हैं, अनुमानित तत्व और वास्तविक तत्व। मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमानित लगाया था कि 3 तत्व हो सकते हैं, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन, जिन्हें बाद में जब खोजा गया तो नाम दिया गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो ये फर्स्ट पॉइंट रहा अचीवमेंट में। सेकंड, he also predicted properties of some elements even before their discovery and were later found to be correct. इनके द्वारा मेंडलीव ने अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। टेबल में आपको दिया हुआ है एक का एल्युमिनियम, जो उन्होंने नाम दिया था, अनुमानित प्रिडिक्ट किया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ 3 बेस पर, एटॉमिक मास, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, परमाणु द्रव्यमान, ऑक्साइड का सूत्र और क्लोराइड का सूत्र। मेंडलीव ने कहा था कि एक का एल्युमिनियम एक तत्व है जिसका एटॉमिक मास 68 है, E2O3 उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला और ECl3 उसके क्लोराइड का फॉर्मूला। बट बाद में जब ये पॉइंट डिस्कवर हुआ ये एलिमेंट तो इसे नाम दिया गया गैलियम, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल रिजेंबल हुई एक का एल्युमिनियम से। 68 अगर मेंडलीव ने एटॉमिक मास बताया था तो इसका आया 69.7। ऑक्साइड का सूत्र आया Ga2O3 जो E2O3 की फॉर्म में ही था, और क्लोराइड का सूत्र आया GaCl3 जो क्लोराइड का एक एल्युमिनियम का मेंडलीव ने बताया था। तो कितना रिजेंबल किया, तो ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट रही मेंडलीव की। थर्ड पॉइंट, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग। उस टाइम जब मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी दी थी तब तक नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी, जो असक्रिय गैसेस हैं उन्हें नहीं खोजा गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को, जिनकी खोज बाद में हुई, उनको भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका, क्योंकि नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं और मेंडलीव ने तो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स को स्टडी किया था।
तो इस तरह जब नोबल गैसेस बाद में खोजी गई तो उन्हें एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया बिना मेंडलीफ की टेबल को छेड़े हुए। तो ये भी एक अचीवमेंट रही मेंडलीफ की। लास्ट पॉइंट, मेंडलीफ took the formula of the oxides and hydrides formed by the elements as the basic properties of the elements for their classification in the periodic table। मेंडलीफ ने किस को बेसिक आधार बनाया था, मूलभूत गुणधर्म क्या लिया था मेंडलीफ ने? वह लिया था तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए उन्होंने मूलभूत गुणधर्म बनाया था। आप इसकी टेबल में देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के ये जनरल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। इसी बेसिस पर उन्होंने ग्रुप्स डिवाइड किए थे, ये 8। तो ये भी बहुत अच्छी पॉइंट रहा मेंडलीफ का। तो आइए अब आगे समझते हैं कि क्या इस टेबल की लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस, सीमाएं। Mendeleev could not assign a correct position of hydrogen in his periodic table। Mendeleev अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके थे। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हाइड्रोजन की वो रिजेंबल करती हैं बोथ विद एल्कली मेटल्स एज वेल एज विद हेलोजन्स। हाइड्रोजन के जो गुणधर्म होते हैं वो क्षार धातुओं एवं हेलोजन दोनों से ही मिलते जुलते हैं। आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का स्थान उसने ग्रुप 1 में, पीरियड 1 में रख दिया, बट हाइड्रोजन एल्केली मेटल्स की तरह हेलोजन्स, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ तो कंबाइन होता ही है, उनके जैसे ही एक सूत्र वाले यौगिक बना लेता है। टेबल में आप देख रहे हो कंपाउंड्स ऑफ H, हाइड्रोजन के यौगिक भी उसी तरह हैं जिस तरह सोडियम के यौगिक हैं। HCl अगर फॉर्मूला है जैसे NaCl फॉर्म होता है, H2O फॉर्मूला है जैसे Na2O फॉर्म होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है जिस तरह सोडियम सल्फाइड फॉर्म होता है। तो इस तरह हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स वाले भी गुण शो कर रहा है, उसी तरह यौगिक बना रहा है। लेकिन हाइड्रोजन हेलोजन्स की तरह भी रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु है और वह धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती है। इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आपने देखा कि दोनों की ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एल्कली मेटल्स की भी और हेलोजन्स की भी, क्षारीय धातुओं की तरह भी और हेलोजन की भांति भी। तो इस तरह मेंडलीफ हाइड्रोजन को एक फिक्स प्लेस नहीं दे पाए अपनी टेबल में। तो ये एक फर्स्ट लिमिटेशन रही। सेकेंड लिमिटेशंस, the isotopes of the same element will be given different position if atomic number is taken as basis, which will disturb the symmetry of the periodic table। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। क्योंकि ऐसे आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। मेंडलीफ ने तो अपनी टेबल में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, उसने तो अकॉर्डिंग एटॉमिक मास को पीरियोडिक फंक्शन बनाया। तो इस तरीके से आइसोटोप्स की भी कोई यहाँ बात नहीं हुई, उन्हें अरेंजमेंट नहीं मिल पाया। और अगर हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास तो आइसोटोप्स तो डिस्टर्ब कर देंगे सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये इसकी सेकंड सीमा रही जिसमें आइसोटोप्स का भी जिक्र नहीं हो पाया, आइसोटोप्स को फिक्स पोजीशंस नहीं मिल पाई। थर्ड, द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। इस टेबल में एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। आप यहाँ देख रहे हो कि कैसे कोबाल्ट और निकल का ये केस है। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.93 है वो पहले आ गया निकल से जिसका मास 58.71 है। तो ये भी इरेगुलरिटी हो गई। नीचे टेरिलियम और आयोडीन का भी यही केस दे रखा है, इसमें भी इरेगुलरिटी शो हो रही है। तो इससे पॉसिबल नहीं हुआ प्रिडिक्ट करना कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। तो ये 3 सीमाएं रहीं मेंडलीफ के टेबल्स की। आइए बढ़ते हैं इस वर्कशीट के लास्ट पार्ट की ओर। फर्स्ट, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ये कहा जाता है मेंडलीफ को, दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, या आप शॉर्ट में मेंडलीफ भी लिख सकते हैं। Which important property did he use to classify the elements in his periodic table? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया गया था? इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के जो फॉर्मूलाज थे, एलिमेंट्स जो रिएक्ट हो रहे थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, इसको बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया था अपनी क्लासिफिकेशन में। सेकेंड, Mendeleev kept some blank spaces
in the periodic table for the elements that were yet to be discovered. Name those elements and what were the names given to them. मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखने हैं और यह भी बताना है कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। सेकंड का आंसर आप इस यहाँ से लिखेंगे। जो अचीवमेंट थी मेंडलीफ की, फर्स्ट प्रिडिक्ट क्या किया था, एका बोरोन जिसे नाम दिया गया था स्कैंडियम, दूसरा एका एल्युमिनियम जिसे नाम दिया गया गैलियम, और तीसरा एका सिलिकॉन जिसे नाम दिया गया जर्मेनियम। तो ये हुआ आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, राइट अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो क्या उपलब्धियां थी, हमने 3 उपलब्धियां पढ़ी हैं जो इस तरीके से हैं। फर्स्ट, मेंडलीव ने खाली स्थान छोड़े थे, ब्लैंक स्पेस छोड़ा था अपनी टेबल में जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। सेकंड, उसने प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट करी थी बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में जो सही पाया गया। थर्ड, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस एकोमोडेट हो सकी बाद में क्योंकि इनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। उत्कृष्ट गैसों की जिनकी खोज बाद में हुई, इनको भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना एक नए समूह में रखा जा सका। तो आप ये 3 अचीवमेंट्स, 3 उपलब्धियां यहाँ से लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी। तो अभी हमने ये रीड किया, आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। फर्स्ट, मेंडलीव की लिमिटेशंस थी कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को असाइन नहीं कर पाया था। अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का उन्हें नहीं पता लग पाया था। सेकंड, आइसोटोप्स को कोई उन्होंने फिक्स पोजीशन नहीं थी क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिस नहीं लिया था, उन्होंने एटॉमिक मास लिया था जिससे डिस्टर्बेंस होती पीरियोडिक टेबल में। यदि परमाणु संख्या को आधार माना तो समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाता जिससे आवर्त सारणियाँ व्यवस्थित होती, ये भी दूसरी सीमा थी। और तीसरी, एटॉमिक मास एक प्रॉपर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे, रेगुलर मैनर में, इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहा था। तो आप ये 3 सीमाएं इसके आंसर में लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। वाई। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को एक सही स्थिति क्यों नहीं दी थी? क्योंकि हाइड्रोजन दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा था। हाइड्रोजन जो प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा था वो एल्कली मेटल्स वाली भी दिखा रहा था और हेलोजन्स वाली भी दिखा रहा था। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का एक फिक्स प्लेस पीरियोडिक टेबल में नहीं असाइन हो पाया। तो आप इसको लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट जो था वहाँ से आप इसे आंसर कर सकते हैं। लास्ट में आपको कैप का एक मैसेज दे रखा है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, कुछ भी निकले मार्केट में या किसी भी काम से, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का ज़रूर पालन करें, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें और अपने आप को, अपनी फैमिली को कोविड से सेफ रखें। तो बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक हम नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।